लर्निंग का पाथ बनना है ना, वो क्या बनना है। जब आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। लेट मी पिक अप क्लिप आउट स्मॉल आउट। अच्छा, हम लोग जब किसी बच्चे को पहली दफ़ा स्कूल भेजते हैं, एबीसी सिखाते हैं, आप उसे पहले सिखाते हैं, इस लेटर को कहते हैं ए, राइट? उसके बाद आप उसे सिखाते हैं, इससे बनता है एप्पल, राइट? फिर आप उसे सिखाते हैं, इससे इससे बनता है रेड एप्पल या स्वीट एप्पल, ठीक है? और फिर इससे बनता है अल्टीमेटली द स्वीट एप्पल इज टेस्टी, ठीक है? आप उसको स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में इस तरह लेके चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, इसको मैं जरा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से आपको बताता हूँ। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एवरी लैंग्वेज होता है, वो होता है लेटर, अल्फाबेट, राइट? उस अल्फाबेट से बनते हैं वर्ड्स, वर्ड से बनते हैं फ्रेजेस, राइट? फ्रेजेस से बनते हैं सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से बनते हैं पैराग्राफ्स, और उससे बनते हैं चैप्टर्स, चैप्टर्स से बनती हैं थीम्स, थीम्स के ऊपर होती हैं बुक्स, ठीक है? ऐसा ही है ना? कुरान के अंदर एक थीम है? नहीं, मल्टीपल थीम्स है, बेशुमार, किसी भी बुक में होती है। फिजिक्स की उठा लें, मैथ्स की उठा लें, मुख्तलिफ चैप्टर्स होते हैं। एक टॉपिक, एक थीम के ऊपर मल्टीपल चैप्टर्स होंगे। आपने फ्रैक्शंस के ऊपर ही 4 चैप्टर पढ़े होंगे मैथ्स में, राइट? दैट्स हाउ एनी लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर्ड, ठीक है ना? कोई भी चीज होती है। आप लोग इधर किधर खड़े हैं? हम लोग अरबी में कहाँ पे हैं? हम लोग हैं यहाँ पे, दिस पॉइंट। इस बात को समझें। दैट्स वेयर वी आर। व्हिच कलर शुड आई डू? दैट्स वेयर वी आर। हम अभी देख रहे हैं वर्ड्स, लेटर्स नहीं देख रहे। लेटर्स आपको आते हैं, आपको पढ़ना भी आता है। दैट्स वेयर वी आर। हमारी जर्नी यही होगी यहाँ से। हम लोग इन वर्ड्स के बाद फ्रेजेस करेंगे, फ्रेजेस के बाद sentences and so on and so forth. Ultimately you will be able to really contextualize the entire language. अब इसका मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि इसको मैं अगर इरेज कर दूं यहाँ से, लेट्स सी, हम लोग सबसे पहले काम करेंगे रिकग्निशन के ऊपर। रिकग्निशन मींस कि आप रिकग्नाइज कर सकें अरबिक लैंग्वेज में कि रफा कैसा होता है, नसब कैसा होता है, जर कैसा होता है। अभी आपको इंग्लिश में पता है, अरबी में नहीं पता। You are going to work on the recognition. The second step is you are going to work on connection. अब दो वर्ड्स एक साथ आ गए हैं तो उनको कैसे कनेक्ट किया जाएगा, उनका एस्टैब्लिश कैसे होगा, उनका रिलेशनशिप आपस में क्या है, ठीक है? कनेक्शन के बाद हम करेंगे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मीन आप एक वर्ड को उठा के उससे हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट्स कॉन्जुगेशन। मैं आपको एक वर्ड दूं, मिसाल के तौर पे, आई गिव यू अ वर्ड एजुकेट। कैन यू गिव मी वर्ड्स that are similar to educate? Education, Education, educator, educated. educator, educated, and so on and so forth, right? So you are able to produce those words which are coming from the same root. ये conjugation है। हम लोग इसके ऊपर जाएंगे। आप यहाँ पे एक डीप स्टडी करेंगे, इस पॉइंट पे जाके हम लोग फेल्स वगैरह पढ़ेंगे। फेल्स की टेंसेस होती हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है? और इस कॉन्जुगेशन के बाद आप जाएंगे मोर्फोलॉजी के ऊपर। मोर्फोलॉजी इफेक्टिवली इज हाउ वर्ड्स चेंज, ठीक है ना? ये पढ़ेंगे।
ये लाइफ लॉन्ग जर्नी मैंने आपको जो बताई ना, इट्स अ लॉन्ग जर्नी दैट विल कीप ऑन गोइंग। और आप देखेंगे इंशाल्लाह 1 साल के अंदर आप एक बहुत ही हेल्दी स्टेट पे खड़े हुए होंगे, जहाँ पे आपके सामने काफी चीजें ओपन अप हो चुकी होंगी। और बहुत कुछ है इसके बाद में, आई डोंट वांट टू गिव अ लॉन्ग लिस्ट, बट यहाँ पे एक और टॉपिक आता है जो कि कोहेरेंस का कहलाता है। कोहेरेंस इज why has Allah used this word and not that word in the Quran? What is the connection between the ayah number 1 and the ayah number 2? क्या आपने कुरान में देखा है कि एकदम से टॉपिक चेंज हो जाता है, आप उसकी मीनिंग भी पढ़ रहे होते हैं, एक टॉपिक डिस्कस होता है, फिर दूसरा टॉपिक आ जाता है, तो बट इट्स नॉट डिस्कनेक्टेड, इट्स जस्ट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट कनेक्शन, एंड वी डोंट अंडरस्टैंड दैट कनेक्शन बिकॉज वी डोंट नो द लैंग्वेज एंड द डेंसिटी ऑफ दैट लैंग्वेज। ये सारे टॉपिक्स हैं। और इसके बाद आता है एक और, जिसको उर्दू में कहते हैं, इसको इंग्लिश ही लिख देता हूँ, रिटोरिक। रिटोरिक कहते हैं बलागा को, यानी विजडम निकालना उस चीज के अंदर से। ये सारी जर्नी है हमारी, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। आवर जर्नी राइट नाउ इज हियर इन द फर्स्ट बॉक्स, दिस वन, ठीक है, ऑरेंज वन। अभी हम रिकग्निशन करना सीख रहे हैं। आप इंशाल्लाह अगले 2 महीने के अंदर मोस्ट लाइकली इस सेकंड बॉक्स को या तो खत्म कर रहे होंगे या इसके लेट एंडिंग्स में होंगे कनेक्शंस के अंदर, अज्यूमिंग कि हमारी पेस सही चलती रहे, इंशाल्लाह सब कुछ आपको समझ आ रहा है, एंड इट्स नॉट टफ, ठीक है ना। तो ये एक तो मैंने आपको पर्सपेक्टिव देना था कि हमारी जर्नी क्या होगी। वी आर एट रिकग्निशन राइट नाउ। अब दिस कैन साउंड वेरी वेरी ओवरवेलमिंग एंड अ वेरी लॉन्ग जर्नी, कि पता नहीं वो वक्त कब आएगा कि हम एक्चुअली जाके कंप्लीटली फ्री होल्ड इंडिपेंडेंटली हर चीज कर सकेंगे, ठीक है ना। आपने इसको ऐसे नहीं सोचना। उसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। कभी मौका मिले ना, सूरह यूसुफ खोलिएगा, सूरह यूसुफ आयत नंबर 2। ठीक है, हम सब पढ़ सकते हैं इस आयत को। इन्ना अंजलनाहु कुरानन अरबियन लअल्लकुम ताक़िलून, ठीक है, हम सब पढ़ सकते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, अल्लाह ताला क्या कह रहा है आपसे, इसका आसान जबान में बता रहा हूँ। इंडीड, फॉर श्योर, वी, ठीक है, अंजलनाहु, सेंट इट डाउन, सेंट इट डाउन व्हाट, कुरान, अरबियन, इन अरबिक लैंग्वेज, in Arabic language, la'allakum, so that taqilun, you can understand it. Guys, Allah is saying that I sent down Quran in Arabic language so we can understand it. What does that mean? That means if it was in English, it would be probably 50 volumes and we won't be able to understand it. This is Allah's promise, not my promise, यार। ये आपकी किताब से निकाल के दिखाया है, ठीक है। This is Allah's promise, not my promise, ठीक है। आप चेक कर लें इसको। अल्लाह ताला ने अरबिक में कुरान नाजिल ही इसलिए किया है क्योंकि वो ज़बान आसान है, और हम लोगों ने कोशिश नहीं की। हम अब कोशिश कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह यू विल सी इट विल बिकम इजी। कैसे, व्हाई विल इट बिकम इजी, मैं वो भी दिखाना चाहता हूँ आपको। आई विल गो टू सूरह कमर। फहद, ये प्लगइन ये सूरत और आया और हाँ जी, ये सूरह, ये प्लगइन यार मैं बता दूंगा, ठीक है, नॉट कमर, सूरह अल कमर, ठीक है। इसको मैं पूरा कर लेता हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन कौन सी आयत है। ये पूरी सूरह कमर है, ठीक है ना। इसमें मैं आपको 1-2 आयत दिखाऊंगा। अच्छा जी, इसमें आयत है एक नंबर 17, आई बिलीव। I'll highlight this one, ठीक है, and I'll walk you through a little bit. वलक़द यस्सरना अल-कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अरे ये चीज चेक करें, ये आयत दोबारा आ गई इधर, ठीक है, ये आयत दोबारा आ गई इधर, और जाते हैं नीचे, अरे ये आयत दोबारा आ गई इधर। ये क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है यहाँ पे, है ना।
अरे ये आया दोबारा आ गई इधर। अच्छा, अब मुझे एक बात का जवाब दें। आप सबके बच्चे हैं और आई एम प्रीटी श्योर वो भी होमवर्क नहीं करते होंगे जैसे मेरे बच्चे नहीं करते, ठीक है? जब वो होमवर्क नहीं करते तो आप उन्हें क्या कहते हैं? आप कहते हैं बेटा होमवर्क कर लो, बेटा होमवर्क कर लो, ठीक है? उमर भाई शायद आपका छोटू है, वो शायद अभी होमवर्क के सेशन में पढ़ा नहीं है, लेकिन आपके ऊपर भी ये वक्त आने वाला है, मैं आपको बता दूं, ठीक है? आप कहते हैं होमवर्क कर लो, वो नहीं सुनता बच्चा आपका, ठीक है? आप कहते हैं यार जाके होमवर्क कर लो, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो नहीं सुनता, कहता है आई कैन गारंटी यू दिस होमवर्क इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर यू, और आप ये जुमला बार बार बोलते हैं उसको। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि उसके लिए इसमें एक अच्छाई है जो वो समझ नहीं रहा, ऐसा ही है ना? और आप उसके ऊपर कितना एम्फेसिस डाल रहे हैं, आई कैन गारंटी यू एब्सोल्युटली दिस होमवर्क इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपने उसके अंदर एक एम्फेसिस, एक इमोशन डाल दी अपने सेंटेंसेस में, जुमलों में, जो आपने उसे बोला, ठीक है? अल्लाह ताला इस सूरत के अंदर 4 दफा आपसे प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस विद लॉट्स ऑफ एम्फेसिस। ये आप सब समझ जाएंगे इंशाल्लाह, जो हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको ये चीजें ये डिकोड करना आ जाएंगी। अभी तो हम इसको एक एज आयत पढ़ लेते हैं, वला कद यस्सरना कुरान, हमें पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है, लेकिन इस आयत के अंदर बहुत इमोशन है। ये लाम एक अलग अलग लेटर वर्ड है, ये कद एक अलग वर्ड है, ठीक है? और इस सिर्फ इस वर्ड का मतलब है, इस वर्ड का मतलब एब्सोल्युटली फॉर श्योर, एब्सोल्युटली फॉर श्योर। यस्सरना कुरान, वी हैव मेड कुरान इजी फॉर यू, एब्सोल्युटली फॉर श्योर, लिज़िक्र, फॉर रिमेम्बरेंस एंड फॉर लर्निंग। फहल में मुद्दकिर, इज देयर एनीवन अमंग यू हु वांट टू डू दैट? दिस पार्ट इज द क्वेश्चन, this is the question, is there anyone among you who want to do that? And so Allah is making this promise 4 times with us and asking a question, do you want to do it? It's my promise and I will make it easy for you, and I've revealed it in Arabic so you can understand. इन दो चीजों को जहन में रखिए, तो आपको वो जो जर्नी मैंने शुरू में दिखाई है ओवरवेलमिंग नहीं लगेगी। हम लोगों का आज प्रॉब्लम बिलीफ सिस्टम का है, हम लोग बिलीव कम करते हैं ना। बस ये मैंने आपको सिर्फ 2 चीजें सिर्फ एक एपेटाइट के तौर पे बतानी थी, देयर इज लॉट मोर। इंशाल्लाह जैसे हम करेंगे तो हम इनको डिकोड भी करेंगे, कैसे ये सारे प्रोमिसेस हैं, इसमें एम्फेसिस किधर है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये ठीक है? कौन सी सूरत से डॉक्टर साहब? ये डॉक्टर साहब सूरत कौन ये सी सर थी? सूरह, ये है सूरह कमर, सूरह कमर। आयत नंबर 17 है, 22 है, फहद और से ठीक है, हाँ जी, फिर इससे पहले वाली वाला कद खलकना अरबियन, जो इससे पहले जो वो सूरह सूरह रेफरेंस, यूसुफ, मैं भेज सूरह दूंगा ये दोनों, मैं दोनों भेज दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। सूरह यूसुफ आयत नंबर 2, सूरह कमर 17, 22, 32 एंड 40। और आपके लिए एक और आसान बता देता हूँ मैं, ओपन द वेबसाइट, गो टू albayan.online, ये एक ऑनलाइन अरबिक का वो है जो मैं चलाता हूँ यहाँ पे। यू विल एंड अप इन दिस वेबसाइट एंड यू विल फाइंड दिस आयत्स देयर, ठीक है? ये लिखी हुई है सबसे आखिर में, जो मैंने आपको सूरह यूसुफ की बताई है, ठीक है? और अगर आप यहाँ चले जाएंगे तो आपको ये वाली मिल जाएगी, वलक़द यस्सरना विद रेफरेंस, ठीक है? जस्ट गो टू albayan.online एंड यू विल फाइंड इट। सही है, चले बैक टू स्टडीज। आई होप दैट गेव यू इनफ मीट टू च्यू ऑन। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने इंशाल्लाह रिकग्निशन पे काम शुरू करना है। Recognition of what? Recognition of rafa, nasab and jar. How do we do that in Arabic language? इसके लिए आप लोगों को ना एक माइंडसेट बिल्ड करने की जरूरत है। अरब्स के लिए 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ठीक है? और how the language sounds, ठीक है? लैंग्वेज सुनने में लगती कैसी है, बोलने में कन्वीनियंस कितनी है इसके अंदर, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो आप देखते हैं कुरान की जो किरात होती हैं अच्छी, वो बहुत बहुत सूदिंग होती हैं, ठीक है ना? एक अच्छे कारी से अगर आप सुने
बहुत सूदिंग होती है। उसकी बहुत एक बड़ी रीजन ऑफ कोर्स अल्लाह का कलाम है, इस वजह से तो है ही, लेकिन कुरान के अंदर आप देखेंगे, अरबी के अंदर आप देखेंगे कि एक छोटा सा वोवल साइन चेंज करके आप इधर उधर कर सकते हैं मीनिंग कंप्लीटली। तो अब हमने आज ये देखना है बेसिकली कि हमने पढ़ा रफा, हमने पढ़ा नसब और हमने पढ़ा जर। ठीक है, अब आप लोग इन तीन चीजों में पीएचडी हो गए हैं, मुबारक हो। ठीक है, आप लोगों को पता चल चुका है कि ये क्या होती है। ठीक है, अब मैं आपको जो बताने लगा हूं उसको आपने गौर से सुनना है। अरेबिक लैंग्वेज में आप रफा आइडेंटिफाई करते हैं साउंड से, साउंड देख, जो जिस साउंड पे एक लफ्ज खत्म हो रहा है, जो रफा है उसकी एंडिंग साउंड होती है उन एंडिंग साउंड होती है या उ। ठीक है, मैं इसको अभी अरबी में भी लिखूंगा। जो नसब है उसकी एंडिंग साउंड होती है अन या आ। जो जर है उसकी एंडिंग साउंड होती है इन या ई। Okay, let me give you an example. हम अपना एक पेट वर्ड यूज करेंगे, मुस्लिम हमारा एक वर्ड है जिसके ऊपर हम सारी लर्निंग करेंगे। आई चूज अ वर्ड मुस्लिम एंड आई फॉर्म दिस वर्ड इन डिफरेंट वेज ताकि आपको ये बात समझ आए। ठीक है, मुस्लिमुन, what are you looking at? The ending sound. You're looking at ending sound. मुस्लिमुन। अगर आपको किसी को पता है ये जो ऊपर दो ये छोटी सी चीज बनी हुई है इसको क्या कहते हैं? Anyone know? तनवीन। तनवीन, ये तनवीन कहलाती है, तनवीन। ठीक है, और इसको उर्दू में, पाकिस्तान में यूजली लोग ये सिंगल जो होता है इसको पेश कहते हैं उर्दू में, लेकिन ये अरबी में दम्मा कहलाता है, दम्मा। ठीक है, और इनको दम्मा तैन भी कहते हैं। आई डोंट वांट टू गिव यू दैट टर्मिनोलॉजी येट, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए डबल एक्सेंट है यहाँ पे। उन सा डबल एक्सेंट का मतलब है कि यहाँ पे उन एन की साउंड निकलनी है आपके मुंह से, एन की। ठीक है ना, मुस्लिमुन, दैट्स व्हाट यू नीड टू नो एट दिस पॉइंट। ठीक है, डोंट वरी अबाउट द टर्मिनोलॉजी। फहद, मुस्लिमुन या मुस्लिमू अगर होता तो तब भी वो रफा होता। अच्छा, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। ठीक है, इसी को उठाते हैं, मुस्लिमन। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अन की साउंड तो ऐसे निकलेगी। एक बात यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि ये जो ये जो ये जो दो है ना ऊपर, जिसको आप जबर कहते हैं पाकिस्तान में, और ये तनवीन है, दो जबर जो डले हुए होते हैं, इसको फतहा कहा जाता है अरबी जबान में। तो मैं जो आपको टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा वो यही करूंगा, दम्मा, फतहा, और जो जेर होता है उसको कसरा कहते हैं। ये फतहा तैन जो तनवीन जो लगी हुई है ना ऊपर, इसकी एक लेटर से बहुत शदीद दोस्ती है। एक लेटर ऐसा है उससे बड़ी दोस्ती है इसकी, वो छोड़ता नहीं उसको कभी भी। सही है, वो लेटर है अलिफ। लेटर है अलिफ। जब भी एक वर्ड के एंड पे आप तनवीन देखेंगे फतहा वाली यानी जबर वाली, you will always find an alif with it, always and always and always. It's a syntactical thing, it has nothing to do with the language grammar itself. That's how Arabs write it. सालों और सदियों पहले अरब्स बारबेक्यू कर रहे थे, एक ने केचप ज्यादा खा ली तो उसने कहा यार आज से ना हम फतहा तैन के साथ ना अलिफ लगाया करेंगे। तो ये उस केचप के आफ्टर इफेक्ट्स है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। सही है, इट्स अ लैंग्वेज। ठीक है, इसको आपने ज़हन में रखना है। तो whenever your ending sound is un, there is a फतहतैन यानी फतहास दो लगते हैं और साथ अलिफ भी लगता है उसके। ठीक है, हमेशा इस चीज को ज़हन में रखना। ठीक है, मुस्लिमन, मुस्लिमन, whenever you find musliman, you are closing your eyes and you're saying it's nasab. When you're finding muslimun, you're saying it's rafa, some sort of a doer. Now let's go here.
उप्स, ये क्या लिख रहा हूँ यार, अभी कीबोर्ड नहीं चेंज किया। मुस्लिमिन, मुस्लिमिन। नाउ यू आर लुकिंग एट मिन साउंड, इन साउंड। ठीक है, यहाँ पे आप अन साउंड देख रहे हैं, यहाँ पे आप इन साउंड देख रहे हैं, और यहाँ पे आप उन साउंड देख रहे हैं ऊपर। ठीक है, जस्ट quickly change the fonts। ठीक है, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। मुस्लिमुन, यानी even if you're not looking at the screen right now, if you hear un, you're talking about rafa. If you hear an, you're talking about nasab, and if you hear in, you're talking about jar. That's the principle. ठीक है। अब मैंने आपसे कहा उसकी साउंड ऊ और उन दोनों हो सकती है, तो इसका मतलब यह है कि I can have muslimun or I can have muslimu. It's one and the same thing. Nothing changes here. It is still going to be rafa. It is still going to be rafa. ठीक है, इसी तरह मुस्लिमन के केस में अब यहां पे मैंने आपको बताया अलिफ की दोस्ती है तनवीन के साथ, डबल एक्सेंट के साथ। जैसे ही सिंगल आता है ना, अलिफ की उससे नहीं बनती बिल्कुल भी। अलिफ कहता है नहीं नहीं नहीं, तनवीन है तो मैं हूं वरना नहीं हूं मैं। जब सिंगल फतहा आता है तो अलिफ चला जाता है। ठीक है, तो ये दोस्ती जो है ना आपने याद रखनी है। ठीक है, एंड इंशाल्लाह इट विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। सो मुस्लिमा, इट्स नॉट गोइंग टू बी मुस्लिमन, इट्स गोइंग टू बी मुस्लिमा, बट स्टिल इट्स एन अन और आ साउंड, राइट। और इस केस, लास्ट केस के अंदर इट्स गोइंग टू बी, एज यू कैन इमेजिन, ई साउंड, मुस्लिमी। So you say Muslimun, Musliman, Muslimin, or Muslimu, Muslima, Muslimi. You're talking about Rafa, Nasab, Jar. इस पॉइंट के ऊपर मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी सीक्वेंस में अपने जहन में इसको बिठाएं। रफा, नसब, जर, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। रफा, नसब, जर, मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिम। Because this sequence is going to become very important later on. ठीक है, randomly नहीं करें। तो what I'll do is, I would ask you to go back to your kindergarten times when your teacher stands in front of you and teacher says A, B, C, and you all say A, B, C, right? You're going to do that. ठीक है, I don't care कि आपको कौन देख रहा है, बेगम सर पे हाथ फेर रही है कि क्या हो रहा है भाई, इसको तबीयत ठीक है, कैप्सूल नहीं खाए, I don't care. ठीक है, you need to say this with me. सही है। तो और जब आप मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन कहेंगे, आपने अपने जहन में रखना है रफा, नसब, जर, रफा, नसब, जर। 3 टाइम्स हम बोलते हैं। ठीक है, माइक्स को अनम्यूट कर दो शहजादो, अनम्यूट कर दो माइक्स को, खुल जाओ। ठीक है, चलें। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। मुस्लिमोन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन। इसी सीक्वेंस में मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमीन। एक और दफा, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। मुस्लिमुन, मुस्लिमोन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन। अच्छा, मुझे बताया मुस्लिम को नसब में कैसे कहेंगे, कौन बताएगा? मुस्लिमान, मुस्लिमन। मुस्लिमन। वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा, मुझे बताओ रफा में कैसे कहेंगे? मुस्लिमुन। मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन। और फिर अब तीसरा कौन सा है? जर, जर, मुस्लिमिन। मुस्लिमिन, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। वन मोर टाइम, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। वेरी गुड, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। आया ना मजा? ठीक है, अब देखो, अब मुझे बताओ कि मुस्लिमी का क्या स्टेटस होगा? लिसन टू मी केयरफुली। जर, जर। jar. बिल्कुल, you're hearing for ending sound. ठीक है, what is the status of Muslimu? रफा, रफा। Rafa, correct. So it's some sort of a doer, right? कोई एक्शन करता है वो। ठीक है, और मुस्लिमा, नसब,
नसब नसब नसब। किसमें इतना जिगरा है कि मुझे 6 के 6 एक साथ सुना दे? मुस्लिमुन वकास भाई, नहीं मुस्लिमान नहीं मुस्लिम नहीं, तलत तूने हाथ नहीं खड़ा किया। वकास भाई ने हाथ खड़ा किया है। वकास भाई को बताओ, वकास भाई चले, गो अहेड। मुस्लिमोन मुस्लिमू मुस्लिमान मुस्लिमा अच्छा आप उसी को, ठीक है, हाँ सुनाए, सॉरी अगेन। मुस्लिमोन मुस्लिमू मुस्लिमान मुस्लिमा मुस्लिमिन मुस्लिमी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? गलती की परवाह नहीं करनी, ठीक है, चलो चला। मुस्लिमान मुस्लिम No, मुस्लिमुन no. मुस्लिमिन मुस्लिमू मुस्लिमा मुस्लिमी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसी सीक्वेंस में करते हैं, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन मुस्लिमू मुस्लिमा मुस्लिमी, इस सीक्वेंस में करेंगे, ठीक है। चले, कौन जाना चाह रहे हैं? फरहान। हाँ, मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमीन मुस्लिमू मुस्लिमा मुस्लिमी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जी उमर भाई, गो अहेड। मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमी मुस्लिमिन मुस्लिमिन और मुस्लिमिन एंड मुस्लिमू मुस्लिमा मुस्लिमी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। जी मुस्तफा भाई। मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमिन मुस्लिमू मुस्लिमा मुस्लिमी। अरे जबरदस्त यार, आप लोग तो मेरी सोच से ज्यादा समझदार हैं। अच्छा, गुड, वेरी गुड। चले, दिस इज recognition part. अब what you have said here, when you're looking at a word like muslimun, what you're saying is a Muslim, a Muslim. That's what you're saying. Now I want your help. If I give you a word that is oops, sorry, इधर चला गया यार। हाँ, if I give you a word which is this one, मैंने कोई हरका नहीं लगाया इसके ऊपर, कोई हरका नहीं लगाया, ठीक है। And I want to say this, a masjid rafa, मस्जिद मस्जिदुन masjidun. Another option, मस्जिद मस्जिदु मस्जिदु masjidu, masjidu. Nasab, मस्जिदन मस्जिदिन मस्जिदन मस्जिदा masjidan और masjida. Correct. Jar, मस्जिदिन मस्जिदिन मस्जिद masjidin मस्जिदी और masjidi. Correct. मस्जिद। Correct. अच्छा, अब आपने मुझे बताना है कि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसमें कोई मसला तो नहीं है? सही लिखा मैंने? माय फ्रेंड अलिफ मिसिंग है एक में। अरे पकड़ा गया, वेरी गुड वेरी गुड। अलिफ, अलिफ मिसिंग है। You see the difference? Whenever there is a fathatain, meaning the double accent, fatha के साथ, there has to be an alif there, has to be, right? But if I make them single accent, then the alif goes away. That's the principle. सही है? ठीक है? यस। कोई question so far? देर को क्या बोलते हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे? पेश के लिए जो दम्मा, जबर के लिए फता और जेर के लिए आपने जी। क्या कहा था? जी, कसरा। ये होता है कसरा। दम्मा, फतहा और कसरा। ठीक है, दम्मा होता है ये पेश वाला और फतहा होता है ये डबल एक्सेंट जबर वाला और कसरा होता है ये नीचे। ठीक है, और जब ये दो हो जाते हैं उसको आगे कुछ और भी लग जाता है, उसको छोड़ें, फिर आप दम्मा फतहा कसरा ही याद रखें। ठीक है, मेरी कोशिश ये कि मैं आपको लीस्ट टर्मिनोलॉजी दे के अरबिक में फ्लुएंट कर दूं। मैंने आपको टर्मिनोलॉजी देनी शुरू कर दी ना, आप वही याद करते रह जाएंगे। ठीक है ना, सो विल गो विद अरबिक इन ईजीएस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये है कि अरबी आपको समझ आने लग जाए, कुरान की स्ट्रक्चर समझ आने लग जाए, टर्मिनोलॉजी आती है नहीं आती वो बाद में आ जाएगा। सही है, अब आई एम गोइंग टू maybe choose some words and I would ask you to help me out construct the three forms.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लफ्ज देता हूँ, which one was it? आलिम। आलिम, I want you to construct rafa nasab jar in 6 forms that you have learned. Alimun, alimu, aliman, alimma, alimin, alimi. ये कौन है? हैंग कौन हुआ है? फहद। यस। या आई थॉट मेरा हुआ इसलिए। नहीं, पहले भी हुई थी हैंग, मुझे लगा मेरा हैंग हुआ है। ओके। अभी लगता है डॉक्टर साहब हैंग है। हाँ विकास भाई, हाँ। अब वकास आप म्यूट हो और या प्रैक्टिस कर रहे हो? यस, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने कहा आप लोग मेरे शोर से हम थोड़ा स्लो वाले लोग हैं ना, करना पड़ता है बार बार, हम तेज नहीं। आप म्यूट पे हैं फॉलो। चले, who is going first? जी, go ahead. आलिमुन, आलिमान, आलिमिन, then alimu, alimi, alima, and then alimi. Correct. Who's going to do this? Go ahead. Go ahead, Mustafa. जी, मुस्तफा। खालिकुन, खालिकुन, खालिकन, खालिकिन, खालिकू, खालिका, खालिकी। Excellent, 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 excellent. Let's do this one. Abid. Who's going to do Abid? Farhan. आबिदून, आबिदन, आबिदीन, आबिदू, आबिदा, आबिदी। Perfect, 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 perfect. जी, उमर भाई। साजिदुन, साजिदन, साजिदी, साजिदिन, हम्म, साजिदू, साजिदा, साजिदी। correct, 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 correct. चला। Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, Muhammadu, Muhammada, Muhammadi. Correct, correct. Now you know, right? So, excellent. अब मैं एक काम करता हूँ, just to excite you a little bit. Let us go to the Quran. Let us insert something. ठीक है? कोई randomly मैं एक सूरत चूज कर लेता हूँ, as आप चूज कर लेते हैं आयत नंबर 1 2 whatever 15, ठीक है? I'll insert it. अब मुझे नहीं पता इसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ठीक है? Let's see what we have. Let's do some practice here. ठीक है? The word Allah. What is the status of the word Allah? Nasab. Nasab. It's a very good thing कि कुरान में सबसे पहला जो लफ्ज का आपने स्टेटस बताया वो अल्लाह है। जबरदस्त, ठीक है? एक बात इस वर्ड के बारे में याद रखिए, you never say out of respect of Allah कि the status of Allah is nasab. You always say the status of the word Allah is nasab. Always and always. Okay, because you're discussing grammar, right? इसको ध्यान में रखिएगा। चलें, let's find some other ones. Aliman. नसब, Nasab. Nasab. Hakiman. Nasab. Nasab. Rabbi. Jar. jar, Jar. Again the word Allah. nasab, नसब, अच्छा जी, चले। अन्नबीयू। Rafa. रफा, rafa, खबीरन। नसब, नसब, यार तुम लोगों ने देखा है कि
3 लाइनों को कितना कलरफुल कर दिया आप लोगों ने यार, इस सिर्फ इतना सा करके, जबरदस्त। चेक करें यार आप लोग, ठीक है। वकीला, नसब, नसब, द वर्ड अल्लाहु, रफा, 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 रफ़अ, ली रुजुलिन। जर, जर, आपको पता है इनडायरेक्टली मैं आपको क्या कह रहा हूँ? मैं आपको कह रहा हूँ कुरान इज योर टेक्स्ट बुक, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, राइट? कुरान इज योर टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक. You need to buy sticky notes, yeah, sticky notes, and you need to completely scribble on your on those sticky notes, stick them on your Quran, make a Quran that is your learning Quran. आपकी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है कि जो आप छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हैं, फाइंड इट इन द कुरान, अप्लाई इट देयर. डोंट वरी अबाउट कि इस लफ्ज का मतलब अभी क्या है, अभी वहां पे नहीं पहुंचे हम लोग. डोंट वरी अबाउट द मीनिंग्स. You are starting to decode the language of the Quran slowly. अभी आप आगे जाके देखेंगे कि अलीमन और हकीमन दोनों एक ही तरह लिखे हुए हैं. इनका कनेक्शन है कोई आपस में, जो भी आपको नहीं पता. ठीक है, ये जो वर्ड रब्बी है ये एक और लेटर के साथ कनेक्टेड है, इसका कोई कनेक्शन है आपस में जो भी आपको नहीं पता. ये फ्रेजेस वाला कॉन्सेप्ट है जो हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह. राइट नाउ यू डूइंग रिकग्निशन. मैं आपको मिसाल देता हूँ. एक आयत है कुरान में, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ. वह है क़तला दाऊदु जालूता. क़तला दाऊदु जालूता. ठीक है. Qatal means to kill, right? Who do you think killed? Who's the doer? दाऊद, Oh, Daudu, yes, दाऊदु, absolutely. Who was killed? जालूद, Jalut. How do you know? Because it's a detail of the fail, of the action, right? Yes. Now you know. Now imagine you have no clue what Arabic is and you say this. Then Jalutu becomes the Raf'a then. Bilkul, you have transformed the history. You've completely changed the history. In Arabic language, it doesn't matter if a doer or detail come before or after. They can swap places, no problem. Sequencing is less important. But it's the sound that is important. You have completely changed the historic phenomena by just reciting it wrong. Okay? That is why it is super important for us to learn the language and understand the Quran in that language. Right? It's just a small example. Okay? चले. So let's go to your exercise little bit. मैंने एक और चीज सोची हुई है जो मैं अभी आपको इंशाल्लाह बिल्कुल एंड में क्लास के बताऊंगा. फहद भाई सॉरी, एक चीज थोड़ी बॉदर कर रही है. वो जी, जो जी, आपने बताइए. दिखाया था, जो दो अलीमन जो था, नीचे अगर आप चाहें, जी, जी, अलीमन हकीम मां नहीं होना चाहिए. जी उमर भाई, अलीमन ये जो हकीम. हम इसको पढ़ते हैं जब आयत खत्म होती है ना, तो हम उसको पढ़ते हैं अलीम हकीमा. ठीक है. लेकिन जब आप इसको लिखते हैं तो आप हकीमा नहीं लिखते, आप हकीमन ही लिखेंगे. जो अरब्स है ना, इनकी लैंग्वेज के बोलने का तरीका ऐसा है कि व्हेन द सेंटेंस एंड दे टेंड टू स्किप द लास्ट हरका, द लास्ट साउंड. ठीक है. ये तजवीद रूल है. तजवीद कहते हैं हाउ टू रिसाइट कुरान, हाउ टू प्रोनाउंस अरबिक. लेकिन ग्रामेटिकली इट हैज टू बी हकीमन एंड अलीमन. ओके. तो इसका ग्रामर से ताल्लुक नहीं है, इसका सिर्फ रेसिटेशन की कॉन्सेप्ट से ताल्लुक है. ठीक है. ठीक है, यहाँ पे आते हैं जरा. आपके पास एक एक्सरसाइज है यहाँ पे. नॉट हियर, नॉट हियर, नॉट हियर. पेज 5. अच्छा, सही. अभी इसके ऊपर सारे वर्ड्स नहीं कर सकते हैं आप. ठीक है. कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं.
ठीक है, कुछ और मजीद चीजें आपने भी सीखनी है। मैं एकदम से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं आज देना चाह रहा हूँ। तो जो भी हमने आज सीखा है मैं चाहूंगा इस पे हम अप्लाई करें। व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टेटस। ठीक है, स्टेटस ऑफ द वर्ड। लेट्स डू इट टुगेदर लिटिल बिट। ठीक है, अन्नासु का क्या स्टेटस है? रफा, रफा। नसब और जर। रफा रफा साउंड ऊ जी, इट्स अ ऊ साउंड, राइट? इट्स रफा। व्हाट अबाउट नफ्सिन? नसब। उम्मा में इख्तलाफ हो गया, मुझे जर भी सुनाई दिया और मुझे जर नसब जर भी जर सुनाई दिया। जर फतवा लाओ। जर अच्छा जी, ठीक है। जर जर जर, ठीक है। वाहिदतिन, जर जर जर। द वर्ड अल्लाह, नसब नसब। अल खबीसा, नसब नसब। बित्तय्यबी, जर जर। जर जबरदस्त 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 जबरदस्त। हौबन, रफा रफा नसब सॉरी Oh, नसब sorry. नसब 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 नसब। ठीक है। सुलासा, नसब नसब नसब। निहलतन, नसब नसब। But नसब हमारा नसब। दोस्त किधर है यहाँ पे? Where is Salif in this case? कौन सा? इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये मैंने आपको एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में बताना था। ये फेमिनिन वर्जन है। जब ये ता आता है ना, इसको मैं जब नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, ये जो ता है ना, इसको आप समझे इस इसम ने हिजाब पहना हुआ है। ठीक है, दिस इज अ हिजाब। व्हेन हिजाब कम्स, अलिफ गोज अवे। ठीक है, ये वो लेटर है, ये वो लेटर है अरबी के अंदर। ता मरबूता इसको कहते हैं, इसको कहते हैं क्लोज ता। ठीक है, अलिफ इसके साथ अटैच ही नहीं हो सकता। आप इसके साथ आगे रखेंगे भी तो वो अजीब वियर्ड सा लगता है, तो इसके साथ कभी अलिफ नहीं लगता फेमिनिन केस के अंदर। वी विल डू दैट इंशाल्लाह टुमारो, नेक्स्ट टाइम। No, no. दैट्स व्हाई देयर इज नो दिस। चलें जी। हनी अन, नसब नसब। इनको मैं भी छोड़ दूंगा, ये आपने भी नहीं किए हुए। अर्रुबु, रफा। वेरी गुड। ठीक है। खालिदैनी नहीं, नहीं नहीं, इसको छोड़ना है अभी, आप नहीं कर सकते अभी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे। अल किताबा, नसब नसब नसब। इवजन, नसब। नसब अल बनूना, नसब। नसब लेट मी पास ऑन दिस वन। नहीं, इट्स नॉट नसब। मैं आपको बताऊंगा क्यों नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, बिकॉज़ इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। साबिरन, नसब नसब। अस्सफीनती, जर 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 जर। अल अर्दी, जर 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 जर। बशरुन, रफा रफा। रफा बिसुल्तानिन, जर 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 जर। काइमतन, नसब नसब। समाई, जर जर जर। ठीक है, जो मैंने छोड़े हैं वो किसी रीजन की वजह से ही छोड़े हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उसको हम अटेम्प्ट करेंगे। सही है, बट नाउ यू नो। सो एक और चीज देखें। जस्ट गो राइट इन द एंड। अल-फातिहा 17 दफा पढ़ते हैं आप। अगर आप सिर्फ फर्ज भी पढ़ते हैं ना दिन में, 17 दफा पढ़ते हैं आप इसको, 17 टाइम्स। और जितनी हमारी उम्रें हैं ना, पता नहीं कितने सालों से पढ़ रहे हैं, है ना? 17 दफा आप अपने आप को रिमाइंड कराते हैं इसके बारे में, राइट? नाउ योर जॉब इज टू फाइंड द स्टेटस ऑफ दीज वर्ड्स। इस देखिए, सूरह फातिहा के बारे में कहा जाता है इट्स अ समरी ऑफ द कुरान। इन 7 आयस इट्स अ फुल समरी ऑफ द कुरान। इसके ऊपर नंबर्स ऑफ बुक्स लिखी गई हैं, बहुत ज्यादा। तो इट्स अ वेरी अमेजिंग सूरा। यहां से स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दु, नाउ यू नो। ठीक है,
नसब लिल्लाही। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि आपको अंदाजा दिलाना चाह रहा हूँ कि आज की एक क्लास से आपने अचीव क्या किया है। ठीक है, you should know the status of all of these words that I'm highlighting. You should. मालिकी, यौमी, अद्दीनी, ये सब आप कर सकते हैं अभी। ठीक है, या का छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, नस्ताइनु भी छोड़ दें, इदिन सिरात देखते हैं, मैं एक चीज पे गौर कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर सारे वर्ड्स जो है वो नसब है, and the detail of mention, right? जर है, possession of है। Sorry, jar है। जर है। Word after possession of, Right, right? but this is a very interesting कि possession of पूरी आयत Possession of is, यानी गौर किया जाए तो possession of इसमें यानी रफा, यानी मुझे कहीं वो नजर नहीं आया कि इसको जब हम डिकोड करेंगे ना बिस्मिल्लाह को, you'll be surprised। सिर्फ बिस्मिल्लाह को डिकोड करने के लिए आपको कम से कम 6 से 7 क्लासें और लेनी है। ठीक है, कम से कम। You need to end up in a phrase discussion, कि जब आपको phrases बनते हुए समझ आए कि कैसे बनता है phrase। ये बिस्मिल्लाह जो है ना, ये एक सेंटेंस नहीं है, ये सिर्फ एक फ्रेज है, that's it। And that is why ये हर सूरत के शुरू में होता है, and the remaining सूरह completes it। समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें इंशाल्लाह करेंगे। बहुत अच्छा स्पॉट किया आपने, इसमें सब कुछ जर है और उसकी रीजंस है, और दे आर वेरी एक्साइटिंग रीजंस। ठीक है ना, व्हेन आई विल टीच यू, आप कहेंगे यार इतने सालों से हम इसको पढ़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं थी चीज। इट्स अमेजिंग। अच्छा, गैरी सिरात अल मखदूबी दौलीन। लुक एट दिस, हाउ डज इट मेक यू फील? हमने यार, मेरे ख्याल 15 मिनट तो मैंने आपको ऐसे ही सुनाई है। ठीक है, उसके बाद हमने कोई 15-20 मिनट की स्टडी की है। सही है, और 15-20 मिनट की स्टडी के बाद आप देख लें माशाल्लाह, आप इस सूरत में जो कि 17 दफा आप दिन में पढ़ते हैं, नाउ यू नो व्हाट इज रफा, व्हाट इज नसब एंड व्हाट इज जर। यू स्टिल डोंट नो द मीनिंग्स इन डिटेल, you still do not know how they words operate together, but you know something that you had never known your entire life, right? And that's progress। इसमें इतना कुछ इंशाल्लाह डिकोड होगा, हम लोग साथ मिलके। ये जो सेशन है ना, ये जो हमने स्टार्ट किया अल्लाह ताला के मर्जी से, आप देखेंगे इस सेशन से हम लोगों की जिंदगियां बदलेंगी आगे जाके, हमारे पर्सपेक्टिव बदलेंगे, हमारी थिंकिंग बदलेगी, हम लोग बेहतर बन सकेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सो जस्ट वांटेड टू गिव यू दैट पर्सपेक्टिव। 8 मिनट रह गए जी। जो बात तला कर रहा था, on adding on that one, if you look at this one, तो आदि सूरत में possession of बड़ा क्लियर किया गया है जी। तो वो आप जब देखते हैं ना कि ठीक है, मतलब हम ये पढ़ते हैं लेकिन इट्स ऑल पोजेस, लाइक ओनर इज जो है ना किसकी पोजीशन में है। तो बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बहुत बड़ा जैम है ये वाला जो है ना। आई थिंक इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन बिट मोर डिटेल। हम इसको पूरे को एनालाइज करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये वाला पार्ट जो मैंने अभी हाईलाइट नहीं किया, जो भी चीज मैंने अभी हाईलाइट नहीं की, इसको डिकोड करने के लिए यू हैव टू वेट फ्यू मंथ्स बिफोर यू कैन स्टार्ट टू डिकोड देम। ठीक है, तो देयर इज सम लर्निंग टू डू बिफोर दैट। ठीक है, लेकिन आप ऑलरेडी काफी कुछ इंशाल्लाह डिकोड कर सकेंगे कुछ आने वाले दिनों में। सही है, तो द होल आइडिया है कि जो हम सीखते हैं वो डायरेक्ट को कुरान को ना अपनी टेक्स्ट बुक समझ के उसके ऊपर अप्लाई कर सके। उसके लिए मैंने एक चीज की है, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। वो ये कि मैंने एक सूरह चूज की है, वो है सूरह मुनाफिकून। ठीक है, और मैंने ये डॉक्यूमेंट बिल्ड किया है, ये मैंने खुद बनाया डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैंने इसके ऊपर 2 लेवल्स, इसम के स्टेटस के ना 2 लेवल्स बनाए, लेवल 1 एंड लेवल 2। मैं आपको ये सेंड करूंगा डॉक्यूमेंट। यू विल बी स्टार्टिंग एट लेवल 1। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने सारे लेवल 1 के वर्ड्स का स्टेटस मालूम करना है। ठीक है, और इन बॉक्सेस में लिख लेना है उसको।
इस पूरी सूरा को। मैं आपको ये भी बताता हूँ मैंने ये सूरा क्यों चूज किया, व्हाई। वी विल ट्राई टू मेक दिस सूरा एज आवर go to surah to apply our concepts। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएं आगे इंशाल्लाह, हमारी एक कुरान की मेजर सूरह जो है ना, that we really understand it in and out as best as we can, हमारी सारी नॉलेज उस पर अप्लाई हो। छोटी सूरत है ये, 11 आयत है, और आई वुड एक्सपेक्ट यू गाइज टू बी मेमोराइजिंग दिस इंशाल्लाह इन डेज टू कम। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको मेमोराइज करना भी शुरू करेंगे। आप लोगों ने करना ये है कि इफ यू डोंट वांट टू प्रिंट इट, डोंट प्रिंट इट। अगर आपको एडोबी यूज करना आता है तो यहाँ पे एक कमेंट्स होता है, जब आप कमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो ये ऊपर टूल बार आ जाती है, देन यू जस्ट सेलेक्ट दिस टी एंड यू कैन जस्ट डू इट इलेक्ट्रॉनिकली। यहाँ पे आप लिख सकते हैं रफा, नसब, जर, जो भी इसका स्टेटस, दैट्स व्हाट यू कैन डू। अदरवाइज यू कैन प्रिंट इट एंड डू इट विद योर ओन हैंड। ठीक है, जो आप लोग के लेवल 2 के हैं यहाँ पे, उनको अभी आप टच ना कीजिएगा, वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लास के बाद कर पाएंगे, ठीक है ना, अभी नहीं कर पाएंगे। देयर इज समथिंग मोर टू डू। ठीक है, ये मैं आपको सेंड करूंगा, सो दैट वुड बी योर होमवर्क टू जस्ट कीप योरसेल्फ कनेक्टेड विद द कॉन्सेप्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। ठीक है, और कुरान को खोलें, उसमें आइडेंटिफाई करें, सर्च करें चीजें। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाई आई चोज दिस सूरा। इस सूरत को चूज करने की रीजन ये थी कि अल्लाह ताला ने ना सूरह बकरा में, मैंने अपने उस्ताद से सीखा कि 3 तरह के ना हिपोक्रेट्स का जिक्र किया। 3 तरह के, एक वो हिपोक्रेट्स होते हैं, 2 तरह के सॉरी हिपोक्रेट्स का जिक्र। एक वो हिपोक्रेट्स जो जेन्युइनली जानते बूझते होते हैं हिपोक्रेट्स, उनको पता होता है कि हम हिपोक्रेट्स हैं। और एक ऐसे हिपोक्रेट्स होते हैं जो समझते हैं वी आर वेरी गुड मुस्लिम्स। दूसरी कैटेगरी है जो समझते हैं वी आर वेरी गुड मुस्लिम्स, और हम सब उस रिस्क का पार्ट है। वी कैन फॉल इनटू दैट कैटेगरी वेरी वेरी इजीली। और हिपोक्रेट्स, इस मुनाफिक कहते हैं हिपोक्रेट को, सूरा ये है ही हिपोक्रेट्स के ऊपर सूरा कंप्लीटली। when we read and understand this surah, we will probably be able to map where we stand as individuals. It will help us improve better। ठीक है, और इसका जो एक पूरा वो है रिविलेशन का कॉन्टेक्स्ट है ना पूरा, इट इज सुपर इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट कि ये रिवील क्यों की गई थी सूरह। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको बताना चाहूंगा, मे बी इन द नेक्स्ट क्लास। 3 मिनट में होगा नहीं, वरना मैं बता देता, अनलेस यू हैव 5 मिनट्स एक्स्ट्रा टू स्टे, तो मैं आपको वो बता देता हूँ अभी। लेकिन इसको सूरत, सॉरी एनीवन सेइंग समथिंग? I'm okay extra 5 minutes if everybody else is। 5 मिनट है एक्स्ट्रा? जी चले, गुड। तो मैं आपको एक ड्राइंग करके दिखाता हूँ। ये सूरह क्यों रिवील हुई है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेशन करनी थी ना मदीना, मक्का से मदीना, तो मदीना में 2 ट्राइब्स हुआ करते थे। एक ट्राइब का नाम था औस, आज हम इसको AWS कहते हैं, ठीक है, और दूसरा ट्राइब था खजरज। ये 2 ट्राइब्स थे, ठीक है। और एक तीसरी पूरी कम्युनिटी आबाद थी, वो थे ज्यूज। आपको बहुत आसान जबान में बता रहा हूं, ठीक है। ये 2 ट्राइब्स थे। ये जो 2 ट्राइब्स है ना, इनको मिला के, जिनको हम कहते हैं अंसार नसारा, जो वो रेजिडेंट्स ऑफ मदीना थे, जिनके पास गए थे माइग्रेट हो गए दूसरे, ये वो लोग थे, औस एंड खजरज। इन्होंने इनवाइट किया था। खजरज के अंदर और औस के अंदर फ्रॉम डेकेड्स, फ्रॉम जनरेशंस, जैसे हमारे मुल्क में है कई जनरेशन से, एक सिविल वॉर चल रही। सिविल वॉर मीन्स कि इफेक्टिवली दे नेवर गेट अलोंग टुगेदर। इनके काम मुश्किल थे, पीछे पर डर्टी पॉलिटिक्स थी, जैसे हमारे मुल्क में आज नजर आती है आपको हर जगह पे, एक पार्टी दूसरी की दुश्मन है। तो इनके दरम्यान में, तो इनकी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया, तो इनकी जो यंग जनरेशन थी, दे डिसाइडेड कि हमारे जो ओल्ड लोग हैं, उनका जो मैकेनिज्म है दैट इज नॉट राइट, वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस सिविल वॉर को खत्म करना है, no matter what it takes। and that was the time they came to know about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is the prophet, and they invited them to come and live with them in Medina, because they thought कि अगर हम एक अम्ब्रेला के नीचे दोनों आ जाएंगे तो हमारे वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे।
इसलिए उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी कि हमारे पास आए। ठीक है, अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत एक्सेप्ट की और ऑफ कोर्स जाना था, लेकिन उस वक्त चल ये रहा था सिलसिला कि खजरज के अंदर एक बंदा होता था, उसका नाम होता था अब्दुल्ला इब्न उबई। ये बंदा जो था ना, ये एक लीडर था इस खजरज ट्राइब का, और इसकी अभी प्रोफाइल ऐसी बन रही थी कि इंटरनली खजरज और औस में बहुत से लोग ऐसे थे जो इसको समझते थे कि अगर ये ऊपर आ गया ना तो हम लोगों के मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। एक लार्ज कम्युनिटी थी ऐसी जो कि इसको समझती थी, और जब इसको पता चला कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला रहे हैं, तो ही सॉ हिज पावर गोइंग अवे, हिज अथॉरिटी गोइंग अवे, ही सॉ हिम एज अ चैलेंज। ठीक है, क्योंकि क्राउड इतना था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सपोर्ट में, he had no choice to just show as if I have also accepted Islam. तो ही दिल से उसने नहीं कबूल किया इस्लाम कभी भी, लेकिन उसने शो किया। और जब वो शो करता है तो वो जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में होते थे और खुतबा देने लगते थे, तो ये विदाउट इजाजत बीच में दरमियान में खड़ा होकर कहता था कि ये प्रॉफिट है हमारे, हमें इनकी बात माननी चाहिए, ये वो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, विदाउट एनीथिंग। ये ऐसी एग्जाम्पल है जैसे आप घर पे आए और आपका छोटा सा बच्चा है, उमर भाई मिसाल के तौर पे हमजा जो है, आप घर पे आए और हमजा कहे बाबा ये जो दीवार पे लाइनें है ना, ये मैंने तो नहीं मारी, ये मैंने नहीं मारी, ना ना ना, आई हैव नॉट डन इट। व्हाट डज इट टेल यू? इट टेल्स यू ही हैज डन इट एक्चुअली, राइट? क्योंकि जो अल्लाह ताला ने वो निशानियां जो है ना हिपोक्रेट्स की, वो इस सूरत में बताई हैं। वो इस सूरत की पहली आयत ये इज़ा जा अकल मुनाफिक, जब मुनाफिक तुम्हारे पास आते हैं वो कहते हैं ये रसूल अल्लाह है भाई, विदाउट एनीबडी आस्किंग। जिसका ईमान स्ट्रांग है वो खुद, वो नहीं जा जाके बताता लोगों को। इस तरह की मिसाल, तो इसके ऊपर एक सिनेरियो क्रिएट हुआ था एक बैटल के बाद, कि जहां पे अब्दुल्ला बिन उबे ने अंसारियों को, इमिग्रेंट जो मुहाजिर थे, उनके खिलाफ उकसाया था कि जैसे ही ये मक्का मदीना पहुंचे तो इनको हम किक आउट कर देंगे। इस पूरी सिचुएशन को स्लिम डाउन करने के लिए, इसकी काफी डिटेल है, स्लिम डाउन करने के लिए ये सूरत नाजिल की गई ताकि अल्लाह ताला मुसलमानों को बता सकें कि हिपोक्रेट्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है तुमने। व्हाट डू दे डू, हु आर दे, एंड व्हाट यू शुड बी डूइंग। तो ये जो हिपोक्रेट्स को आइडेंटिफाई करने की कहानी है ना, ये पर्सनली मुझे बड़ा फ्रीक आउट करती है। तो मैं जब उसको पढ़ता हूँ सोचता हूँ यार मेरे पे तो नहीं अप्लाई होता कुछ ऐसा। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई थिंक हम सबको एक इवैल्यूएशन करने की जरूरत है कि क्या हम उस बॉक्स में तो नहीं फॉल करते वन वे और दी अदर। कुरान इज अ यूजर मैनुअल फॉर अस, हाउ डू वी ऑपरेट आवरसेल्व्स। तो ये दैट्स वन रीजन कि मैंने इस सूरत को चूज किया है। इसकी मैं आपको एक और ये डॉक्यूमेंट भी भेजूंगा मैं आपको। ये 3 पेज है सूरह मुनाफिकून का, ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, 3 पेज है। हैव अ कप ऑफ कॉफी, रीड थ्रू इट, ठीक है ना। ये 3 पेज है, आप बड़े आराम से इंशाल्लाह 4 पेज सॉरी, एक हफ्ते में आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ये पूरी डिटेल है कि ये सूरह नाजिल क्यों की गई। क्योंकि आपको मैं बताऊं, कुरान जो है ना, इट्स द बेस्ट बुक ऑफ सीरा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी समझने की जो बेस्ट बुक है वो कुरान है। तो मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भेजूंगा, प्लीज रीड थ्रू इट। और आपको मैं वो मुनाफिकून वाली फाइल भेजूंगा। ट्राई टू सॉल्व दीज लेवल 1s एंड रीड थ्रू दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेवलेशन फॉर दिस सूरा, ताकि आपको पता चले क्यों रिवील की गई है ये सूरा। और फिर जब आप इस सूरा को पढ़ेंगे ना और आप इस पे ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे, इंशाल्लाह इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन यू, इट विल गिव यू सो मच ऑफ विजडम फॉर योर ओन पर्सनल लाइफ्स। ठीक है, दैट्स द होल पॉइंट। ठीक है, साउंड्स गुड, जी इंशाल्लाह। चलें, गुड हो गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगाया। मैं इंशाल्लाह, Thanks to you. थैंक यू मुस्तफा भाई, इंशाल्लाह, Have a nice Thank you night. जी। Thank you. थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।